welcome to Pradhyan Education. I am Sneha Shah, your tutor. In this video, we are starting with chapter number 13, Statistics, the most important chapter of your class 10th NCERT curriculum. Before this, we have already completed 5 chapters, that is chapter 10, 11 and 12, the chapters related to areas and volumes, and chapter 8 and 9, the again most important chapters, trigonometry and applications of trigonometry. So we have completed 5 chapters. आप जाके channel के page पे देखो, you have the playlists there and please go and watch those videos. So this chapter, chapter 13, statistics, is one of the most practical chapters of your maths curriculum. क्यों? Because आगे जाके ये chapter आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा at a higher level of application. ठीक है? अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ नथिंग बट डेटा एनालिसिस. अगर आप सोचोगे तो आपको 8th स्टैंडर्ड में डेटा हैंडलिंग था. डेटा हैंडलिंग में क्या होता है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू एंड यू हैव टू एनालाइज कि वो डेटा किस बारे में है एंड वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. ठीक है? डेटा मतलब क्या कि एक इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं से कलेक्ट करके दी गई है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मीन क्या होता है. मीन क्या होता है? मीन इज एवरेज. एवरेज मतलब क्या? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एवरेज का मतलब क्या होता है कि देयर विल बी मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है? मल्टीपल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट आपको चाहिए कि इसका एक मीन वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू क्या है. तो आप क्या करोगे? जितना भी टोटल होगा उसको डिवाइड कर दोगे विथ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है? तो ये आपका नॉर्मल मीन हुआ. अब वो कब होता है? जब वो अनग्रुप्ड डेटा होता है. जैसे आपके मार्क्स हो गए, एग्जाम के मार्क्स हो गए अभी, तो जब ऐसा अनग्रुप्ड डेटा होता है. अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्या कि जस्ट सिंगल ऑब्जर्वेशंस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. 10 मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के, 20 आए हैं एक स्टूडेंट के, 36 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के. सो ये टोटल हो रहा है, इतने स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स इतने आए हैं, हमें इसका मीन फाइंड करना है. तो आपको टोटल फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल मार्क्स एक्चुअली कितने हैं और टोटल स्टूडेंट्स एक्चुअली कितने हैं. तो वो कैसे आएगा? आप पहले FI करोगे तो यहाँ पे जो कॉलम आएगा उसका एडिशन विल गिव यू द सम ऑफ मार्क्स, और FI मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडिशन विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फिर उन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर एवरेज. नाउ इसके लिए फॉर्मूला क्या है? मीन इज डिनोटेड बाय x बार. सो मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम. Sigma, it is pronounced as sigma and it stands for sum. Sigma Fi xi upon sigma Fi. That is sum of product of frequency and observations divided by the total frequency or the total number of observations. Clear? So that's how you will find out the mean of an ungrouped data. Your example 1 is based on that. Let's solve that quickly. This is the easiest part of the chapter. इसके बाद है जो भी आपका ग्रुप वाला है. Let's just see this. So this is 10, 20 into 1 is 20, 36 into 3 is 1084, 40 into 4 is 160, 50 into 3 is 150, 56 into 2 is 112, 60 into 4 240, 70 into 4 280, 72 into 1 72, 80 into 1 80, 88 into 2 196, 176, 92 into 3 276 and 95 into 1 95. The total turns out to be, इसका सिर्फ एडिशन करना है. अब इसके लिए ट्रिक समझो कि अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने रैंडमली नहीं लिखे हैं नंबर्स. आई हैव पुट यूनिट वाइज, मतलब 10th यूनिट के नीचे 10th यूनिट, 1st यूनिट के नीचे 1st यूनिट. तो आपको एडिशन करने में ईजी रहेगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस हैबिट, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फिर एडिशन के टाइम गड़बड़ हो जाती है. तो हैव अ हैबिट कि आप जब टेबल बनाते हो उसी में आप यूनिट वाइज लिखो. ठीक है? नाउ दिस एड्स अप टू 1779. Okay, and total number of observations are sigma Fi is
30. So this is the data about 30 students. Now using this you simply have to find the mean, which will be equal to sigma fi xi is what, 1779 upon 30, which gives me 59. So that's your mean marks for the students. mean marks मतलब क्या कि इस क्लास में ऑन एन एवरेज एक बच्चा 59.3 मार्क्स स्कोर करता है. किसी के इंडिविजुअली 59.3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 59.3 से कम भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज वो इतने मार्क्स स्कोर करता है. सो दैट्स अबाउट हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप डेटा मतलब क्या कि ये जो आप मार्क्स देख रहे हो, नाउ दीज मार्क्स बिलोंग टू सर्टन ग्रुप. जैसे अगर 10 है तो इट बिलोंग्स टू 0 to 15, लेट्स से 20 है तो इट बिलोंग्स टू 15 to 30, देन 36 है तो इट बिलोंग्स टू 30 to 45. ये क्या किया मैंने, ये मैंने एक ग्रुप में बना दिए मार्क्स को कि इतने मार्क्स इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उस ग्रुप में से कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं. मतलब 0 to 15 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो 1 स्टूडेंट के, 15 to 30 में कितने हैं तो 1 स्टूडेंट के. इस तरीके से हम ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं. इससे एक बेटरमेंट क्या होता है कि और ज़्यादा जनरलाइज्ड रिजल्ट आता है. ठीक है. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्ड डेटा आपको पहले डायरेक्टली एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रुप डेटा एक्चुअली क्या होता है और उसके साथ रिलेटेड जो मीन फाइंड करने के मेथड्स हैं वो क्या हैं. ठीक है. ग्रुप्ड डेटा होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को, जैसे पिछले क्वेश्चन में मार्क्स थे 10 मार्क्स 15 मार्क्स, उनको डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स में. अब वो क्या करते हैं कि उस ग्रुप के रेंज में, जैसे 15 to 25 है अगर, सी हियर द फर्स्ट क्लास वी कॉल दोज ग्रुप्स क्लासेस. ओके. तो अगर 15 to 25 क्लास है अगर, तो उसका 15 इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड 25 इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास. और उसका रेंज क्या होता है, इट इज 25 minus 15 विच वी कॉल एज क्लास साइज एंड वी डिनोट इट बाय एच. एच होता है क्लास साइज. अब ये क्वेश्चन क्या है कि कितने स्टेट्स में कितने फीमेल टीचर्स हैं. तो देर आर 6 स्टेट्स जहाँ पे 15 to 25 फीमेल टीचर्स आर एक्टिव. ठीक है. इन इंडिया देर आर 6 स्टेट्स जहाँ पे 15 to 25 फीमेल टीचर्स हैं. देर आर 11 स्टेट्स या यूटी जहाँ पे 25 to 35 फीमेल टीचर्स हैं. तो इस तरीके से आपको ये एक रेंज दिया है. नाउ अंडरस्टैंड कि जो लोअर लिमिट होता है वो क्लास में इंक्लूड होता है, 25 जो अपर लिमिट होता है वो क्लास में इंक्लूड नहीं होता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा. दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे वो एंड नहीं हो रहा है, 25 से एंड हो रहा है तो यहाँ पे 25 से ही शुरू हो रहा है, तो इट इज़ गोइंग ऑन इन अ कंटिन्यूअस मैनर. दूसरा होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वी विल अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जाम्पल. ओके. इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज. नाउ दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट कि इस रेंज में 15 to 25 की रेंज में जैसे एक स्टेट है उसमें देर आर 20 फीमेल टीचर्स फॉर एग्जाम्पल, दूसरा स्टेट है उसमें 18 है, तीसरा स्टेट है उसमें 21 है. बट ऑल दो स्टेट्स कंबाइंडली देर आर 6 सच स्टेट्स जहाँ पे इन रेंज में नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स हैं. क्लियर. सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड के क्लासेस क्या होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होती है. तो नाउ अंडरस्टैंड कि देर आर 3 सेपरेट मेथड्स टू फाइंड द मीन. अब आई वुड सजेस्ट कि आपको स्कूल में भी अगर आपने पढ़ा है ये तो आपको बताया गया होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड करना चाहिए. देर आर 3 मेथड्स. एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड. अब स्टेप डेविएशन आपको शायद लंबा लगेगा बट इट इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 मेथड्स. उसके लिए स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. उसके बाद वाला कॉलम आपको बनाना है. इन द डायरेक्ट मेथड ये 2 कॉलम्स नहीं होते हैं और ये 2 कॉलम्स नहीं होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या करना है.
हमें बनाना है, पहले xi फाइंड करना है। अब xi होता क्या है, इट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब उस क्लास का सेंट्रल वैल्यू। अब 15 और 25 में सेंटर में क्या आता है, मिड वैल्यू क्या है उसका, इट इज़ नथिंग बट 20, करेक्ट, अंडरस्टूड। मिड वैल्यू क्या है 20, 25 और 35 का मिड वैल्यू क्या होगा 30। अब इफ़ यू कैन सी इट्स गोइंग टू इंक्रीज बाय 10, इसका होगा 40, इसका होगा 50, 60 एंड 70 एंड 80। Yes, it is increasing by 10. क्यों increase हो रहा है, because the range of the classes is constant, that is 10. तो उसके central values भी 10 से ही differ करेंगे, clear? तो ये आप बनाओगे थर्ड कॉलम, ठीक है। अब हम फर्स्ट मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके लिए आपको जो हम पहले करते थे, ये xi हमने डिराइव किया क्लासेस में से, तो आपके पास fi है xi है, तो सिंपली सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, राइट। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें चाहिए fi और xi का प्रोडक्ट, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो लेट्स जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दीज एंड फाइंड द प्रोडक्ट। 2 ज़ा 20, सो 6 2 ज़ा 12, सो 120, 3 30, 7 4 ज़ा 28, सो 280, 4 5 ज़ा 20, so 200, 4 into 6 240, 2 into 70 140 and 1 into 80 80. So now all you have to do for direct method is add these numbers, ठीक है। on addition what you will get is 1390, ठीक है। ये हो गया आपका सिग्मा fi xi। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके ये समझना है कि आंसर क्या आएगा। सो मीन x बार इज गोइंग टू बी सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, विच इज इक्वल टू सिग्मा fi xi क्या है 1390, और टोटल ये नंबर क्या है, इट इज़ आई थिंक 30, इट इज़ 35, ओके। सो दिस अपॉन दिस इज 35, दिस ऐड करोगे तो यू विल गेट 39.71। सो डायरेक्ट मेथड में आपका मीन आया है x बार इज 39.71। सो ये जो आप पहले करते थे वही है। इसमें आप देखना कि कैलकुलेशंस कितने ज़्यादा हैं। एक तो ये मल्टीप्लिकेशंस बड़े बड़े हो जाते हैं और एडिशन हो जाता है, और फिर ये डिवीजन भी बड़ा होता है, अंडरस्टूड। ये कैलकुलेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम जाएंगे अज्यूम्ड मीन मेथड में। अब अज्यूम्ड मीन मतलब क्या, कि जो हमारे xi के वैल्यूज़ हैं उनमें से हम किसी एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे कि ये शायद मीन हो सकता है, और हम वो कैसा वैल्यू लेंगे जो बीच में है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसको हम कंसिडर करते हैं एज a। तो यहाँ पे a हो गया मेरा 50। अब क्या करना होता है, अब करना होता है di को फाइंड। di मतलब क्या, di इज जो xi है उसमें से अज्यूम्ड मीन आप माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 माइनस 30। नाउ अगेन अंडरस्टैंड कि अगर ये एक सीरीज में जा रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, तो ये जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी एक सीरीज में जाएगा। 30 माइनस 50 इज गिविंग यू माइनस 20, माइनस 10 0 10 20 30, अंडरस्टूड। तो ये आएगा। अब इसके बाद का स्टेप ये होता है कि हम fi di फाइंड करें, ठीक है। दिस इज फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड। दिस इज फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड। नाउ वी विल फाइंड fi इंटू di, मतलब ये fi और ये di। तो 6 इंटू माइनस 30 गिव्स मी माइनस 180, 11 इंटू माइनस 20 गिव्स मी माइनस 220, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 20 40 और 1 इंटू 30 30। नाउ वाई इज दिस बेनिफिशियल? दिस इज बेनिफिशियल बिकॉज आपका सम जो आएगा वो इजी हो जाएगा, बिकॉज ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, सो डिविजन या जो ये जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा, राइट। तो द सम ऑफ दीज नंबर्स इज
-360। जब हम ये पहले नेगेटिव ऐड कर लेना है हमेशा, पहले नेगेटिव ऐड करो फिर पॉजिटिव ऐड करो एंड देन उन दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो यू आर गेटिंग -360 हियर। नाउ द फॉर्मूला इज मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। दिस इज इक्वल टू a क्या है हमारा 50 माइनस fi di is मतलब प्लस इंटू -360 अपॉन 35। दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 50 माइनस दिस विल गिव मी 10.29। जब हम ये 360 को 35 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 10.29, तो 50 में से उसको माइनस करेंगे तो फिर हमारा x बार अल्टीमेटली आएगा 39.71, जो हमारा इस मेथड से भी आया था, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया कि इसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा और कम हुआ, बट द मिराक्युलस पार्ट इज इसमें आप देखना कि कितना सिंप्लीफाई हो जाता है आपका कैलकुलेशन, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब इसमें क्या करना होता है, आपको ये जो डी आई आया है, ठीक है, इसमें डी आई तो फाइंड करना ही है स्टेप डेविएशन के लिए। वी आर वर्किंग ऑन स्टेप डेविएशन नाउ। स्टेप डेविएशन के लिए जो आपका डी आई आया है उसको आपको डिवाइड करना है विथ एच। एच क्या है यहाँ पे, द रेंज ऑफ द क्लास इज व्हाट 10, राइट। सो एच इज 10, तो ये -30 को डिवाइड करेंगे हम 10 से। सो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 हो गया इजी। कितना सिंप्लीफाई हो गया, राइट, 10 से डिवाइड ही हो गया पूरा। अब सिंपली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। So it is giving me -18 -22 -7 0 4 4 3 और टोटल क्या आएगा, इट विल कम आउट टू बी -36। ऑब्वियसली ये सारे भी 10 से डिवाइड होके यहाँ पे आएंगे और 360 का 10 टाइम्स 36। यस, स्टेप डेविएशन जब आप कर रहे हो तो आपको fi di फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन। स्टेप डेविएशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ डी आई फाइंड करना है और फिर यू आई फाइंड करके सीधा एफ आई यू आई, ये दोनों कॉलम्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच यूज़ किया है तो वो मल्टीप्लिकेशन में भी जाएगा। ए इज 50, FIUI is -36, H is 10, so just multiply by 10 और upon sigma FI हो गया आपका 35। तो this again gives me 50 minus 10.29 which is nothing but 39.171, right? So again my x bar is 39.71. बट डिड यू सी कि हाउ ईजी दीज कैलकुलेशंस आर। यहाँ पे ये जो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे इनको इनसे मल्टीप्लाई, अब इसमें तो फ्रीक्वेंसी छोटी है, ठीक है, द नंबर्स आर नॉट टू बिग, बट इन सम केसेस दीज नंबर्स आर हाई 23 25, तो इट बिकम्स ईजी टू मल्टीप्लाई देम विथ सच स्मॉल डिजिट्स, ओके। तो दिस इज योर स्टेप डेविएशन एंड हर एक क्वेश्चन में इफ इट इज नॉट मैंशन्ड कि मेथड कौन सा यूज करना है, प्लीज गो फॉर स्टेप डेविएशन ओनली, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल बी कवरिंग एग्जाम्पल नंबर 3। इन एग्जाम्पल नंबर 3 द क्वेश्चन इज कि ये नंबर ऑफ बॉलर्स हैं कि 7 बॉलर्स ने 20 to 60 के बीच में विकेट्स लिए इन अ क्रिकेट मैच, फिर 5 बॉलर्स ने इन देयर लाइफ टाइम ऑफ कोर्स। सो देर आर टोटल कितने बॉलर्स हैं, वो हैं 45 और दिस इज द रेंज। बट प्लीज नोटिस वन थिंग कि रेंज में क्लास साइज जो एच हमने सीखा दिस इज नॉट यूनिफॉर्म हियर। सी यहाँ पे रेंज क्या है, 40 का रेंज है, यहाँ पे 40 का है, देन दिस इज 50 एंड देन इट इंक्रीजेज बाय 100, ओके। सो इट इज लाइक 100, द रेंज इन द लास्ट 3 क्लासेस इज 100।
So here we will not apply the standard deviation method. Reason being, standard deviation में हमें h की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. तो टेक्स्ट बुक में आपके h अप्लाई करके किया है, बट वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो h क्यों अप्लाई किया है. They have taken a random class size as 20 and then they have done it. We will not do this. What we will do is we will apply the assumed mean method. ठीक है, तो इसके लिए पहले हम xi फाइंड करेंगे, फिर di एंड देन fi di. Let's quickly do the calculations. xi will be upper limit plus lower limit upon 2. So 60 plus 20 by 2 40. ऑब्वियसली ये रेंज में नहीं है तो ये भी एक सीक्वेंस में नहीं आएगा, तो इंडिविजुअल क्लासेस के लिए आपको अलग से करना ही पड़ेगा. दिस इज 160 डिवाइडेड बाई 280. दिस इज 250 बाई 2 125. देन 150 प्लस 250 क्या होता है 400 बाई 2, तो इट इज 200. देन 250 और 350 के बीच का 600, तो ये 300 और ये हो गया 350 और 450 का सेंट्रल वैल्यू 400. अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ योर xi विल कम आउट. di हो जाएगा xi माइनस a. लेट्स टेक अ सिंपलर अज्यूम्ड मीन. इसको a ले लेते हैं, जो माइनस करने में ईजी पड़े वैसा लेने का. 40 माइनस 200 माइनस 160. 80 माइनस 200 माइनस 120. 125 minus 200 minus 75. 200 minus 200 0. 100 and 400 minus 200 200. Clear? Now multiplying this fi, this is fi with fi, fi into di. 7 into 160. So when I multiply fi with di, यहाँ पे a हमने 200 लिया है. When I multiply fi with di, I get these numbers. ठीक है. 7 into 160 gives me this, 5 into 120 gives me this and so on. और उसका सम करने पर I get minus 2120. So फॉर्मूला क्या है? x bar is equal to a plus sigma fi di upon sigma fi. Don't multiply h हमने यूज़ नहीं किया है. This is not standard deviation. तो ये हो जाएगा 200 minus 2120 upon sigma fi is 45. This comes out to be 200 minus 47.11, which gives you 152.89. ठीक है, so that's your mean for example number 3. So that's about today's videos, जिसमें आपने ओरिजिनली एग्जाम्पल 1 समझा कि अनग्रुप डेटा में क्या होता है. देन एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हमने तीनों टाइप से आपके तीनों मेथड से मीन फाइंड किया जो इक्वल आ रहा था. और एग्जाम्पल नंबर 3 जो थोड़ा सा अलग था क्योंकि h कॉमन नहीं था. इन द एक्सरसाइज 9.1 मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सिमिलर. सिर्फ एक दो क्वेश्चंस हैं जो अलग हैं, जिसमें आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं. देन यू आर नॉट गिवन वन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज और मीन दे दिया है. उस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में कर रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में आप ये चैनल के बारे में बताइए. एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड एज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द experience of live studying. Okay, this is like live learning. I am teaching you as if you are sitting with me in the classroom. तो हो सके तो अपने फ्रेंड्स को बताइए and let's grow together. Thank you so much.